नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। सारे मिलकर बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आज प्रभुपाद कृपा से पुरुषोत्तम मास की कथा का 20वां दिन है। ये पुरुषोत्तम मास बहुत ही महान है। हर सनातनी को, हर जीव को इनका सम्मान करना चाहिए और इनकी कृपा का पात्र बनना चाहिए और मनुष्य जीवन को सफलता के पथ में आगे बढ़ाना चाहिए। आओ पहले गिरधर भगवान को याद कर लें। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, शीश पे प्यारी बंशी मेरो मन मोह, प्यारी बंशी देख छवि बलिहारी में जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने उन चरणों शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी
आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलनंद भगवान की जय, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो आज 20वें दिन की कथा में पुरुषोत्तम मास जी की कृपा से एक मैं आपको बात कहना चाहता हूं। पुरुषोत्तम मास जी का इससे पहले विष्णु भगवान की कृपा से वो गौलोक में पहुंचे। इनको मल मास कहते थे, इनका कोई सत्कार नहीं करता था, तिरस्कार। तो ये बड़े दुखी थे। और देखो कोई कैसा भी है ना, कृष्ण की शरण में आता है तो वो सुखी हो जाता है। तो परमपिता ने, कृष्ण भगवान ने इनको अपना ही नाम दिया पुरुषोत्तम मास। आपने ये ध्यान रखना, अगर मैं कितना भी पतित हूं, अगर मैं पुरुषोत्तम मास जी की कृपा से पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता हूं तो मेरा कल्याण हो सकता है। ये एक बड़ी विचारने की बात है, क्योंकि हमारा मन कुंठित मन है, मलिन मन है, सदा सोचता है कहाँ मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे। अपने दोष हम में बड़े हैं ना। लेकिन पुरुषोत्तम मास जो 3 साल में आते हैं एक बार, इनकी कृपा से हम भगवान से मिल सकते हैं। इसलिए आप सब श्री पुरुषोत्तम मास की कृपा की याचना करो। और
इनके चरणों में प्रार्थना करो कि हमको भक्ति दे दो। तो ये भक्ति दे सकते हैं। भगवान ने सारी शक्ति इनमें दी हैं। और सुदेव ब्राह्मण की कथा भी आप सुन रहे हैं, जिनको ये कहा था भाई 12 साल का बच्चा होकर उनका मर जाएगा, मर गया। और माँ बाप व्याकुल हो गए। सुदेव शर्मा जी और उनकी पत्नी बच्चे के शव को लेकर 1 महीना तक बिना खाए पिए दिन रात रोते रहे। वो महीना था अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का। उनको कृपा मिली तो बच्चे की 12 साल उम्र नहीं थी तो 12,000 वर्ष उम्र दे दी भगवान ने उनको। कहते हैं मेरी कृपा तेरे पर, ये पुरुषोत्तम मास की कृपा से हुई है। अनजाने में जबकि उनसे मनाया गया, तो इस महीने को मनाओ, खूब सिमरन करो। अभी हमारा शरीर अभी ऐसे ही है, बेकार है, वृद्धावस्था को प्राप्त होना है, तो व्रत रखो। सुदेव जी ने कुछ भी नहीं खाया, 1 महीना रोते रहे पुत्र के वियोग में। देखो लीला भगवान की, वो पुरुषोत्तम मास था और भगवान प्रकट हो गए और कृपा की उन्होंने, पुत्र को लंबी आयु दी और सब मंगल हुआ। तो कोई भी अपना कल्याण कर सकता है, ये नहीं उसके लिए ब्राह्मण होना ही जरूरी है। क्षत्रिय नहीं करवा सकता, वैश्य नहीं करवा सकता, शूद्र नहीं करवा सकता, कोई भी। और जो दूसरी मत है कलयुग के, ईसाई मत है, इस्लाम मत है, ज्यूश मत है, वो लोग भी अगर मार्ग में आते उनका भी कल्याण हो सकता है। अभी रसखान जी देखो, वो तो इस्लाम मत के थे, अफगानिस्तान के थे, बड़े महान भक्त हुए भगवान के, भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो यही प्रयास सबका होना चाहिए, ये कृष्ण भावना जन जन में जाए, बस ये मन में सोचो। पुरुषोत्तम मास का सभी सम्मान करें। पांडवों से पुरुषोत्तम मास का सम्मान नहीं हो पाया, बेचारे वनवास में थे, बड़े कष्ट भोगने पड़े। द्रौपदी माता से पूर्व जन्म में नहीं हुआ, जब वो मेधावी ऋषि की कन्या थी, बड़ा कष्ट उठाना पड़ा उनको भी। तो पुरुषोत्तम मास बड़े महान है, इनकी कृपा की याचना करो और इनसे बस पुरुषोत्तम भगवान का प्रेम मांगो, पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति मांगो, और ये आपको दे सकते हैं। सारी शक्तियां भगवान ने इनमें दे दी, अपनी नाम भी अपना दिया। बोलो अति दयालु परम कृपालु पुरुषोत्तम मास की। प्रभुपाद जी की कृपा से और पुरुषोत्तम मास जी की कृपा से भक्तमाल की कथा चल रही है, शबरी जी का चरित्र। और देखो शबरी माता जो थी वो भीलों की कन्या थी, जन्म उनका अच्छा नहीं था, लेकिन उनका भाव बहुत अच्छा था और सारा सौदा भाव का है। अगर भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर भाव है तो सब कुछ है। मैं सारे सुनने वाले लोगों को एक प्रसंग सुनाना चाहता हूं कि कलयुग के जो अवतार हैं, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, कृष्ण राधा भाव में है। उन्होंने किस चीज की प्रधानता दी, ये नहीं सोचो कोई भी कि मैं विद्वान नहीं हूं, अनपढ़ हूं, मुझे भगवान नहीं मिलेंगे। एक मैं महाप्रभु के समय की एक घटना सुनाता हूं आपको। महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे। महाप्रभु
ने देखा कि कुछ स्मार्त ब्राह्मण, स्मार्त मतलब बड़े विद्वान, और ये भी वर्णन आता है कि उन्हें गीता कंठस्थ थी, सारी गीता मुंह जुबानी बोल सकते थे। वो हंस रहे हैं। गौर भगवान उनके पास आके कहते हैं, भाई आप लोग क्यों हंस रहे हो? कि ये देखो, ये एक ब्राह्मण है, अनपढ़ है, गीता उसने हाथ में ऐसे पकड़ी है जैसे पढ़ रहा होता है, इसलिए हम हंस रहे हैं। उनकी हंसी प्रिय बंधुओं और माताओं, बालकों बालिकाओं, क्या दर्शाती है? उनकी विद्वता का अहंकार। विद्वता का अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा ज्ञान होगा हम अहंकार, अहंकार जब आए तो सब सर्वनाश। और कलयुग के लोगों में तो अहंकार आना बड़ा आसान है। हम पति जीव हैं, कलयुग के दोषों से भरे पड़े हैं। उनको अपनी विद्वता के, ये अनपढ़ है। अब इस घटना से त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या समझाना चाहते हैं? सारे टीवी में देखने वाले, इंटरनेट में देखने वाले, जहां भी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस बात को समझो और पुरुषोत्तम महाशय की कृपा से इस बात को जीवन में धारण करो। महाप्रभु उस ब्राह्मण के पास गए, उसने गीता हाथ में पकड़ी है और उसकी आंखों में आंसू है, वो रो रहा है। गौर भगवान उसको पूछते हैं, भाई तुम क्यों रो रहे हो? ये लोग हंस रहे हैं। कि मेरे गुरुजी ने कहा था बेटा गीता पढ़ना, मैं तो अनपढ़ हूं इसलिए रो रहा है। कहते नहीं, फिर क्यों रो रहा है? इस घटना से भगवान गौर हरि सारे विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं। इस संदेश को समझो और जीवन में धारण करो और अपना यह मनुष्य जीवन लेना सफल करो। गौर हरि पूछते तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात? वो ब्राह्मण कहता है, गुरु जी ने कहा था गीता पढ़ना, मैं गुरु आज्ञा पाने के लिए गीता हाथ में ले लेता हूं और गीता के शुरुआत में भगवान का चित्र देखता हूं कि भगवान जो हैं त्रिलोकीनाथ, सब कारणों के कारण, सबके स्वामी, अपने भक्त और सखा के सारथी बने रथ चला रहे। इस बात से मुझको रोना आता है कि भगवान इतने दयालु हैं, इतनी छोटी पोजीशन ले लेते हैं अपने भक्त के लिए। तो महाप्रभु कौन है? वो वही है गीता के गायन करने वाले कृष्ण। अभी भक्त रूप में आए हैं हम कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि कलयुग के लोगों के पास समय बड़ा कम है, आयु कम है, जन्म अच्छा नहीं। हम कलयुग के लोग दोषों से भरे पड़े हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सब बुराइयां हमें भरी पड़ी हैं। तो कैसे हमारा उद्धार होगा? फिर ये अति दयालु भगवान सिखाने के लिए आए। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है सुहृदम सर्वभूतानाम, उसमें कोई भेदभाव नहीं। सर्व मतलब सारे जीवों का मैं शुभ चिंतक हूं। ये नहीं कि हिंदुओं के शुभ चिंतक हैं भगवान और मुसलमानों के दुश्मन है, सबके शुभ चिंतक, सभी उन्हीं की हैं। कर्म से कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। तो
उसी के फलस्वरूप भगवान ने ये दिव्य रूप धारण किया। और कलयुग के लोग, जो बड़ा ही बेकार का युग है, इसमें भी लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है, वो भगवान करके दिखा रहे हैं। और इस घटना से जो मैं आपको सुना रहा हूं, विशेष करके भगवान दर्शा रहे हैं। वो अनपढ़ ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण बेचारा अनपढ़ था, कहता है मुझे रोना आता है कि कृष्ण इतने दयालु हैं, अपने भक्त के सारथी बन गए। तो वो ये कृष्ण कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, कोई भेद नहीं है। भेद होगा तुम्हारे मलिन मनों में होगा, चैतन्य महाप्रभु में और कृष्ण में कोई भेद नहीं। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा उसको, तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो। कौन? जो अनपढ़ है। गीता का मर्म है भाव और भक्ति। उस अनपढ़ के हृदय में भाव और भक्ति जागृत हो गया। भगवान का चित्र देखकर ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसको महाप्रभु ने ये घटना याद रखो, गीता का असली पढ़ने वाला कहा, और उन हंसने वालों को पाषंडी कहा, बेकार है ये सब। गीता कंठस्थ है, भाव कोई नहीं है, पहचान ही नहीं है कि बेचारा क्या हो रहा है, इसके अंदर तो भाव जागृत हुआ है। अनपढ़ को स्वयं भगवान कृष्ण ने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कहा, तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो। इस बात को याद रखो सारे, और प्रयास करो राधा रानी जो भगवान की आराधनी शक्ति है, इन्हीं का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु आए थे। और हम कलयुग के लोगों का भी श्री राधा जी का है, क्योंकि इनका भाव, राधा भाव इतना दिव्य है कि भगवान को भी उसके आगे नतमस्तक होना पड़ा। राधा जी के भाव के आगे भगवान ने आंसू बहाए, कृष्ण भगवान ने, और राधा जी के चरणों को अपने सर से लगाया। तो वही भाव भगवान चैतन्य महाप्रभु में है। और इस घटना को याद रखो। अगर आपको सिद्धांत पता नहीं है, पढ़ो समझो, पर ज्यादा विद्युता के पीछे मत जाओ, भाव और भक्ति के पीछे जाओ। भगवान ने बृहदनादीय पुराण का एक श्लोक है, उसका कीर्तन करते थे भगवान। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। इस श्लोक का कीर्तन करते थे परमपिता भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इस कलयुग रूपी भव सागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है। हरि नाम ही एकमात्र साधन है। हरि नाम ही एकमात्र साधन है, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। 3 बार कहा। तो भगवान कोई, उन्होंने 8 श्लोक कहे शिक्षाष्टक के, उनके बीच में भक्तों ने बहुत कुछ लिखा। उन्हीं भगवान ने गीता का गायन किया व्यास देव जी के रूप में, कृष्ण के रूप में, और व्यास देव जी ने उसको लिखा। लेकिन भगवान कहते हैं कलयुग के लोगों के लिए नाम बस, केवल ओनली, और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। प्रकाशानंद सरस्वती ज्ञानी थे, बड़े बड़े विद्वान थे अपने समय के, वो बड़ी विद्वता थी। वो भी उपहास करते थे भगवान का। तो क्या हुआ, जब भगवान वाराणसी में आए, गौर भगवान, तो वहां गौर हरि के 2 भक्त रहते थे, एक चंद्रशेखर आचार्य और एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे।
गौर भक्त थे। तो प्रकाशानंद बड़ा विद्वान था, जिसके 10,000 दंडीधारी शिष्य थे। दंडीधारी मतलब ब्राह्मणों को ही वो दंड देते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं। वो आलोचना करने लगा भगवान की। भगवान ने जगन्नाथपुरी में सर्वभौम भट्टाचार्य, जिन्होंने प्रयास किया भगवान को अपना शिष्य बनाने का, उनको वेदांत पढ़ाने लगे। 7 दिन तक वेदांत पढ़ाते रहे। 7 दिन के बाद भक्ति पढ़ ली भगवान से, भक्त बन गए तो सर्वभौम। एक बहुत बड़ी घटना है ये। तो प्रकाशानंद कहते हैं ये जो चैतन्य है, शब्द बोलने नहीं चाहिए पर उसकी बोली समझा रहे हैं। अपराध है भगवान के चरणों में, भगवान क्षमा करें। गौर भगवान कहा वो जो चैतन्य है वो तो इंद्रजाली है, तो जादू टूना करता है। उसका जादू चल गया सार्वभौम पर यहां वाराणसी में उसकी भाव काली नहीं बिकने वाली। मतलब भाव को भाव काली कहा, कोई अच्छा सम्मान नहीं दिया भाव को। और भगवत प्राप्ति के लिए भाव ही प्रधान है। जब बड़े विद्वान बन गए तो भाव खत्म, भाव है ही नहीं। प्रकाशानंद में भाव है ही नहीं। विद्वता बड़ी है, तपस्या भी बड़ी है, भाव नहीं। जब महाराष्ट्र के ब्राह्मण ने बात की तो हम ये आपकी निंदा नहीं सुन सकते, सच्चे भक्त थे गौर हरि के, प्रभु इनका भी उद्धार करो। ये प्रकाशानंद ऐसे कहता है। गौर भगवान ने कहा अगर मेरी भाव काली यहां नहीं बिकेगी वाराणसी में, तो मैं बोझ उठा के वापस ले जाऊंगा। संकेत दे दिया भगवान ने कि इनका भी उद्धार होगा। गौर हरि ने प्रकाशानंद का भी उद्धार कर दिया। और प्रकाशानंद भी बहुत बड़े भक्त बने भगवान के। उन्होंने छोड़ दिया ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग को अपना लिया। ये इतिहास है। और उनके 10,000 शिष्य सभी महाप्रभु के अनुयायी बन गए। प्रकाशानंद जी ने ज्ञान मार्गियों को क्या कहा है? तार्किक भेड़िया भेऊ भेऊ करे। ज्ञानी तर्क करते ना, तर्क वितर्क करते हैं। एक यहाँ के कश्मीर के ब्राह्मण केशव कश्मीरी महाप्रभु से गए थे शास्त्रार्थ करने के लिए। बोलो मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, नहीं तो मुझे, मैं विजयी हुआ पत्र लिख के दो। भगवान ने कहा बड़ी विनम्रता, भाई मैं तो आपके बच्चे के समान हूं। भगवान शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये सब समय का नाश है। भगवान भाव सिखाने के लिए आए हैं। उनके आप बड़े विद्वान हैं, बड़े महान, उनकी खूब तारीफ की गौर भगवान ने और कहा आप गंगा मैया की स्तुति में कुछ श्लोक उच्चारण करें। केशव कश्मीरी बड़े विद्वान थे। 100 श्लोक एकदम उन्होंने बोल दिए गंगा मैया की स्तुति में। महाप्रभु ने एक श्लोक पकड़ लिया उसमें से, कहते हैं बड़ी अच्छी है आपने गंगा मैया, इसमें ये दोष है ना इस श्लोक में। अवाक भाई श्लोक कैसे याद रहे? तो उसी में प्रकाशानंद धराशायी हो गए। ज्ञान मार्गियों को उस बात को जीवन में लाना चाहिए, महाप्रभु की कृपा लेनी चाहिए। धराशायी हो गए और समर्पण कर दिया भगवान के चरणों में। उन्होंने कोई शास्त्रार्थ नहीं किया भगवान ने, और उनको भक्त बना लिया। तो ये जो घटना दक्षिण भारत की, महाप्रभु उस अनपढ़ को कहते हैं कि गीता के तुम ही असली पढ़ने वाले हो। वो तो पढ़ना भी नहीं जानता, लेकिन उसका भाव जागृत हो गया। तो याद रखो किसी का भी भाव जागृत हो सकता है। अरे रसखान पठान, ताज बीबी, अनेकों हुए वैष्णव भक्त। और ये
रामानंदाचार्य जो हुए बहुत बड़े वाराणसी में, उनके अनुयायी भी, उन्होंने कहा ये शब्द, जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जात पात ये भेदभाव, जो हरि का भक्त बन गया वो सारी जाति पाति से ऊपर उठ गया। हाँ, पर भक्त बनना चाहिए। अगर वो भक्त नहीं बनता तो वो शरीर के स्तर पर रहता है, अगर वो भक्त बन जाता है तो शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाता है। तो महाप्रभु ने कलियुग के लोगों के लिए बड़ा सहज मार्ग दिया है। 4 नियमों का पालन करो। टीवी में देखने वाले लोग मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करो। प्याज, लहसुन, इसमें क्या बुराई है? ये तमोगुणी है। इसके खाने से आपके मन में विकार आएंगे, मन विषयों की ओर जाएगा, हरि चरणों में नहीं लगेगा। प्याज काटता है जो स्त्री माता प्याज काटती है, आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। लहसुन भी ऐसा है, और उनमें भौतिक गुण होंगे, पर हमें तो आध्यात्मिक गुण अर्जित करने हैं ना। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफी, कुछ भी नहीं। लोग कहते चाय में क्या खराबी है। एक बहुत बड़ा प्रवक्ता कहता है चाय में क्या कमी थी, आपके गुरुजी ने चाय क्यों बंद की लोगों की? मैं तो पीता हूं। चाय की यही बीमारी है जो तुम छोड़ नहीं सकते उसको, यही रोग है उसमें। चाय में, ये चाय अंग्रेजों की देन है, इसमें टैनिन और कैफीन नाम की ड्रग डाली जाती है, जिसकी लोगों को आदत बन जाती है। कोई नशा नहीं। तीसरा, ये जो भी बड़ा प्रचलित हो गया है, फेमस हो गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। विदेशों में एक घटना मेरे ध्यान में आई, न्यूयॉर्क की। वहां पर एक कनाडा के शर्मा जी पेइंग गेस्ट थे न्यूयॉर्क में, और वो पढ़ाई कर रहे थे कुछ। ये घटना मुझे शर्मा जी ने बताई। घटना इस प्रकार है कि जिस घर में शर्मा जी पेइंग गेस्ट थे, पैसे देकर रहते थे, वो पढ़ाई कर रहे थे, उस घर की जो गृहिणी थी वो शर्मा जी को कहती है एक दिन, देखो मेरी बेटी इतनी मूर्ख है, जवान हो गई है उसकी बेटी, इसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं। ये माँ बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चल पड़ा ना, ये नर्क का द्वार है। प्रभुपाद जी ने इसका बिल्कुल खंडन किया है। यही नर्क है। इसके बारे में भगवत गीता के 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं भगवान को, श्री अर्जुनोवाच अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या वलादिवानिजोजितः। हे वृष्णिवंशी, भगवान वृष्णिवंशी में प्रकट हुए। जीव ना चाहता हुआ पाप कर्म क्यों करता है? ऐसे लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं और सारे भौतिक कल्मशों से रहित हैं। फिर भी हम कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं। इच्छा नहीं है फिर भी पाप कर रहे हैं। इसका कारण परमात्मा नहीं है। कई मूर्ख लोग कहते हैं ना, हम जो करते हैं भगवान करवाता है ना। प्रभुपाद कहते हैं हम अपनी इच्छा के विरुद्ध जो पाप करते हैं, इसका कारण परमात्मा नहीं है जो हमारे हृदय में बैठे हैं। इसका कारण अगले श्लोक में 3 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान? श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महात्पाप्मा विधियेनम हि वैरिणम। आदमी जब अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पाप करता है ना, इसका कारण
परमात्मा नहीं है जो आप मूर्ख लोग कहते हैं। नहीं, इसका कारण रजोगुण की संगति से उत्पन्न हुआ काम, स्त्री आकर्षण, जिसको आजकल के नेता बढ़ावा दे रहे हैं। प्रयास किया भारत के जो 60 साल राज करने वालों ने, भारत की संस्कृति को तहस नहस किया जाए, लेकिन इसके रक्षक मोर मुकुट बंसी वाले हैं। मोर मुकुट बंसी वाले ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद को भेजा, जाओ इस संस्कृति की रक्षा करो। इन्होंने उन लोगों का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छुड़ा दिया जिन लोगों से हम सीख रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया। सन्यासी बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। तो ये संस्कृति बड़ी विलक्षण है और सारे दोषों का कारण काम है। जो कामुक व्यक्ति है ना, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, कोई भी है, कोई साधु है या कोई बड़ा प्रवक्ता है, अगर वो कामुक है, उसकी बुद्धि मलिन है, वो ठीक निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए गौर भगवान ने क्या कहा, ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी तोई। ये सर्वशक्तिमान प्रभु खुद ही भगवान सिखा रहे हैं मूर्खों को। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शब्द हैं, वो स्वयं कृष्ण है। मुझे धन नहीं चाहिए, हम सब पैसे के पीछे पड़े हैं। जन्म, अनुयायी चाहिए, शिष्य बना रहे हैं। शिष्य बना लिया, दोबारा शिष्यों के सर नहीं फूकते। फिर शिष्य कहता है, महाराज मैं आपका शिष्य हूं, कब दी थी तेरे को दीक्षा, कहाँ में, जाओ जाओ मेरे पास, जाओ जाओ जाओ। ये हालत हो गई है। लाखों करोड़ों शिष्य बनाकर अभी जेल की हवा खा रहे हैं। लोग भी बेचारे, कलयुग के लोग खुद शुद्ध नहीं है ना, पहचान नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं द सेंस ऑफ परसेप्शन, पहचान नहीं, क्योंकि कामुक है, भाव है नहीं, खान पान ठीक नहीं है, विषय विकारों में पड़े हुए हैं, क्या पहचाने कौन कहता है। भेड़ चाल, एक भेड़ जिधर गई बाकी भेड़ें पीछे पीछे चली जाती हैं। तो हम लोग जो हैं भूल, कुछ सब पहचान नहीं है हमने। कलयुग में जो धन के पीछे है, जो अनुयायियों के पीछे है, उसकी भी बुद्धि मलिन है, वो भी ठीक निर्णय नहीं ले सकता। न धनम न जन्म न सुंदरेम, जो स्त्री के पीछे आखिर में भगवान ने कहा, वो तो पागल है। महाप्रभु ने कहा, और कृष्ण भगवान और महाप्रभु एक ही हैं, उन्होंने 37वें श्लोक में कहा, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महात्पापमा विधि एनम ये बैरी नाम। जीव ना चाहता वो पाप इसलिए करता है, ये कौन उससे पाप करवाता है, ये काम। भगवान ने इस काम को क्या कहा, ये संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। अगर आपको राम चाहिए, बलराम जी, राम जी एक ही हैं, बलराम कृष्ण के बड़े भाई हैं। राम अवतार त्रेता युग में हुआ। अगर आपको राम चाहिए तो भाई काम का त्याग करना पड़ेगा। अगर काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे, नरक मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं काम इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु काम है। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महात्पापमा विधिये नम ये बैरी नाम। ये काम रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। कई मूर्ख लोग भगवान की नकल करते हैं। भगवान की भी तो इतनी गोपियां थी। अरे मूर्खो, भगवान की गोपियां थी, भगवान की गोपियां और भगवान को जो संबंध था ना, वो साधारण स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है। तुम्हारी नजर खोटी है।
इसलिए तुम त्रिलोकीनाथ को भी अपनी नजर से देख रहे हो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तेरी दृष्टि बेकार हो गई है, तू अपराध कर रहा है, नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। तो भगवान की इस बात की नकल करता है गोपियों की। अरे भगवान ने 7 साल की अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठाया था इस उंगली पर, 7 दिन तक उठा के रखा, जिसका 14 माइल था घेरा। नकल करने वाले मूर्ख, जो एक टेबल उठा देना अपनी इस उंगली पर, भगवान ने 14 माइल का घेरा पर्वत उठा 7 वर्ष की अवस्था में। जब भगवान हमें छोटे ही थे, 1-2 महीना पहले प्रकट हुए, तो पूतना मारने आ गई। पूतना का जहर भरा स्तन भी पिया और प्राण भी पी लिए भगवान ने अपना कुरुक्षेत्र के युद्ध में विराट रूप दिखाया था, जिसमें इस प्रकार की कई पृथ्वियां डोल रही थी। भगवान की नकल नहीं की जाती, वो तो मालिक हैं। ये सब सृष्टि उनकी है, हम भी उन्हीं के हैं। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। उनकी नकल करके उनके प्रति उल्टा सीधा कह के अपने परलोक को मत खराब करो। बहुत सारे हिंदू लोग ही कहते हैं, दूसरे लोगों को छोड़ो, हिंदुओं के शत्रु सबसे बड़े हिंदू हैं, अपने शत्रु मत बनो, अपने आने वाले समय को नरक में मत ले जाओ। तो जो कामुक है उसकी अकल काम नहीं करती, वो अंधा हो जाता है। तो बिना इच्छा के भी कोई पाप क्यों करता है? क्योंकि उसकी बुद्धि मलिन है। इसका कारण काम है। भगवान 37वें श्लोक में ये बता रहे हैं। पर जो लोग बड़े कामुक हैं, कोई चिंता नहीं। फिर तात्पर्य में गुरुदेव समझा रहे हैं, ये काम क्या है? दूध में इमली डालो तो उसका दही बन जाता है। दही कुछ नहीं बल्कि दूध है, पर दही से दूध का काम नहीं लिया जा सकता। ये काम कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। जब हम अपराध करने से भगवान से अलग हो गए, तो कृष्ण प्रेम ने काम का रूप धारण कर लिया। काम का रूप धारण कर लिया और हम इसी काम के पीछे पड़ गए। इस काम से हमने बचना है। तो भगवान कहते हैं, गौर भगवान कहते हैं कि अगर गौर भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद कहते हैं, अगर हम अपने रहने और कार्य करने की विधि को बदलेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे। गृहस्थियों के लिए प्रभुपाद जी ने दरवाजे खोल दिए हैं। जो गृहस्थी पति पत्नी बच्चे भक्त बनना चाहते हैं, प्रभुपाद की शरण में आओ, हमें संपर्क करो, भगवान की शरण में रहो और जीवन को सफल करो। संसार से भाइयों कुछ नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा। तो भगवान कहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त कहते हैं, प्रभुपाद अगर हम रहने और कार्य करने की विधि को बदल दें, रहें भक्तों के संग में, कार्य करें भगवान के लिए। जैसे भगवान ने कहा, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। ये कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी करता मेरे को अर्पण कर, अपने लिए मत कर। मेरे को अर्पण करेगा तो तू मुझे प्राप्त करेगा, अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा। तो दक्षिण भारत की घटना, भगवान ने एक अनपढ़ को गीता का असली पढ़ने वाला कहा, जिन्हें गीता कंठस्थ थी उन्हें पाषंडी कहा। उनका भाव नहीं है, अनपढ़ का भाव जागृत हो गया है। इस घटना को जीवन में धारण कर लो, कोई चिंता नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, अपनी पढ़ाई को भगवान की सेवा में लगाओ। प्रभुपाद कहते हैं, किसी में कोई भी गुण है, अंग्रेजी में उन्होंने कहा, he should dovetail his quality in the service of Krishna। कोई इंजीनियर है तो भगवान के लिए इंजीनियरिंग करे, कोई अगर आर्किटेक्ट है तो भगवान के मंदिर का डिजाइन करे,
कुछ भी कहेगा तो भगवान की सेवा में अपने उसको लगा दे, वो भक्ति हो जाएगी। अर्जुन ने क्या लगाया? अपनी युद्ध कला भगवान की सेवा। अपने लिए युद्ध नहीं किया, मना कर दिया। जब भगवान ने समझाया कृष्ण वचनम, तब आपके वचनों का पालन करूंगा। एक जगह के रुक के अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूं? पितामह की गोद में खेला हूं, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। तो भगवान कहते हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं, अर्जुन जब तेरी पत्नी द्रौपदी को धृतराष्ट्र के पुत्र वस्त्रहीन कर रहे थे, उस समय ये गुरु द्रोण पितामह भीष्म वहीं बैठे थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा। कर्तव्य विमुक्ता, प्रभुपाद लिख रहे हैं, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। दोनों को मरना पड़ा, भीष्म पितामह को भी मरना पड़ा, द्रोणाचार्य को भी मरना पड़ा। इसलिए भगवान की शरण में आओ। पढ़ाई है कोई बात नहीं, पर ज्यादा किताबी कीड़े मत बनो, भक्त बनो। अपने सोए हुए भाव को जागृत करो, कीर्तन करो, और भाव जागृत कीर्तन से होगा, नाम से होगा। हमारे हरिदास ठाकुर जो यवन कुल में प्रकट हुए, वो 22 घंटे नाम जपते थे। बोलो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर महाराज की। रोज सुबह हम उनका नाम लेते हैं, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। उनकी कृपा की याचना करो। बड़ा सुगम बना दिया है कली पावन अवतार गौर भगवान ने, और उन्हें अपनी बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज दिया। उन्होंने भी सारे संशय पढ़े लिखे लोगों के मनों से दूर कर दिए हैं। अभी भाई चलो इस मार्ग पर अपने भाव को जागृत करो। पढ़े हैं लिखे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अनपढ़े हैं तब भी कोई चिंता नहीं, नाम जपो। भगवान ने कहा नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनी है सदा हरि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो और सदा कीर्तन करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। सारे बोलो भाई, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। क्या कठिनाई है इसमें? कोई कठिनाई नहीं। मन कुंठित मन नहीं करने दे रहा हमको, प्रयास करो। नित्यानंद भगवान की, अद्वैताचार्य की कृपा लो, गौर भगवान की कृपा की याचना करो। प्रभु मैं बड़ा पतित हूं, मेरे पर कृपा करो। नरोत्तम ठाकुर सिखा रहे हैं, पतिता पावन हेतु तब अवतार, मोह संपतिता प्रभु ना पाए भुआर। आप पतितों को पावन करने के लिए प्रकट हुए थे, लेकिन मेरे जैसा पतित कोई है ही नहीं। इस बात को समझो, हम सब पतित हैं, महान नहीं है, लेकिन मेरा अहंकार कहता है मैं बड़ा महान हूं। मेरा अहंकार जो काम से आया, अहंकार ने मुझे पागल कर दिया। मैं बड़ा महान हूं, अपने आप को ये समझता हूं। आचार्य भी सिखा रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर सिखा रहे हैं, अमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य नलेश, परेरा उद्वेगा दियाची ये कर दियाची जीवेरा कलेश। मेरा जीवन तो पापों को दिया गया है, इसमें तुम खोजने का प्रयास करोगे तो लेश मात्र भी पुण्य नहीं मिलेगा, पाप ही पाप है। कौन कह रहा है? जो बड़े महान वैष्णव थे। भक्ति माता की कृपा जिसको मिल जाती है वो विनम्र बन जाता है। हम अहंकारी क्यों हैं? भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं होने के कारण अहंकार तो रहेगा, जहाँ तो रहेगा भाई अंधकार, जहाँ रहेगा प्रकाश। अगर भक्ति रूपी प्रकाश आ जाएगा, अज्ञानता रूपी अंधकार नहीं रहेगा। अगर भक्ति रूपी प्रकाश नहीं आया तो अज्ञान रूपी अंधकार तो भाई रहेगा ही रहेगा। तो महाप्रभु ने अनपढ़ ब्राह्मण को गीता का असली पढ़ने वाला घोषित किया, और पढ़े लिखों को जिन्हें गीता कंठस्थ है उनको कहा ये बेकार है, पक्षंडी लोग हैं। तो ये महाप्रभु का आंदोलन है। शबरी कौन सी? झूठे बेर खिला रही है भगवान को।
भगवान खा रहे हैं, झूठे फल शबरी के खाए। तो शबरी माता बस नाम जप रही है भगवान का, सीताराम 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 जप रही है, बस नाम जप। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि। तू अकेला नहीं बंदे, तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में, तू अकेला ने राम। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। शब्दों की ओर ध्यान दो। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग
अंग संग रहिए, साधु संग राम राम। जागी विधि राखे राम, तागी विधि रही, जागी विधि राखे राम। प्रिय बंधुओं, शबरी माता अनपढ़, जात भी नीच जात, अछूत, उस समय के ऋषि मुनि सिवाय मतंग ऋषि के शबरी के भाव को नहीं जान सके। उसे अछूत कहते थे, किसी ने दीक्षा नहीं दी। मतंग ऋषि जो भक्त के मर्मज्ञ थे, भक्ति के मर्मज्ञ, महान वैष्णव, उन्होंने जब खाली उनकी लकड़ियों का बोझ रखते हुए रोज चले जाना, उसी से उसको इस आत्मा को ढूंढो, महान आत्मा है। बेटी तुम बस नाम जपो, सीताराम की दीक्षा दी, राम तुम्हें दर्शन देंगे। गुरु जी ने कह दिया। वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण तपस्वी बैठे हैं, भगवान किसी के पास नहीं गए, ब्राह्मणत्व गया उनका। शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है? हम उसके दर्शनों के लिए ललायत, आगे वर्णन आ रहा है। शबरी के लिए पूछ रहे हैं ठाकुर जी, त्रिलोकीनाथ राम, शबरी कहाँ? कोई विद्युता नहीं, कोई कुछ नहीं, भगवान उसको ढूंढ रहे हैं। भाव जागृत हो गया अंदर से, बस वही भाव महाप्रभु ने दिया, वही ये भाव का आंदोलन है। आज जो लोग भावहीन हैं, वो इस भाव वाले आंदोलन को गलत और ले जा रहे हैं, भौतिक सुखों के पीछे ले जा रहे हैं। ये वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। समय आने पर उनको पछताना पड़ेगा। भाव में ही सब कुछ है, बस भावो विदति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। अभी आपको रत्नाकर की कथा सुनाई थी। रत्नाकर डाकू थे, लेकिन भाव से नारद जी की कृपा से नाम जप रहे हैं। मरा मरा कह गई, वाल्मीकि ऋषि बड़े, बहुत बड़े ऋषि बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी बहुत बड़े बन गए। इसलिए भगवान का नाम जपो जैसे तैसे भी। महाप्रभु ने ये भी कहा, उठीते बैसीते खाईते छुईते, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम ना की सर्व सिद्धि हुए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम जपो। ये नहीं कि अब जपना अब नहीं जपना, ऐसी कोई बात नहीं, नाम जपो जैसे तैसे। अरे वो मरा मरा क्या करके इतने बड़े ऋषि बन गए। नाम यही महाप्रभु ने दिया, और इस दक्षिण भारत के ब्राह्मण के माध्यम से यही शिक्षा कली पावन अवतार दे रहे हैं। तुम अपने भाव को जागृत करो। ये अनपढ़ हो तुम, अगर कोई चिंता नहीं, तुम गीता के असली पढ़ने वाले हो। गीता का मर्म तो भाई यही है, भाव और भक्ति। तेरे अंदर कृष्ण के प्रति भाव जागृत हो गया है, तुम गीता के असली पढ़ने वाले हो। बड़ी विद्वता। एक और शब्द कहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के, बड़े सो पंडित हो। विद्वता से नहीं मिलेंगे भगवान कलयुग में, याद रखो, भाव और भक्ति से। विद्वान बनने का मत कोशिश करो, भक्त बनने की कोशिश करो। कोई भी बन सकता है भक्त। हमारी संप्रदाय एक गौड़िया संप्रदाय है। इसमें एक हमारे दादा गुरु के सेवक हुए अनंत वासुदेव। अनंत वासुदेव को कहा है वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। चलते फिरते वो ज्ञान का भंडार थे। कहीं से उनको पूछो तो इतना ज्ञान था।
अनंत वासुदेव को, लेकिन भक्ति नहीं जागृत हुई उनकी। क्या हुआ? और हमारे एक दादा गुरुदेव उनको कोई गुरु भी नहीं बना के गए। एक थे तीर्थ महाराज, एक अनंत वासुदेव। ये प्रभुपाद जी की लीलामृत में लिखा है। दोनों कोर्ट में चले गए, वो कहते मैं आचार्य बनूंगा, वो कहता मैं बनूंगा। अरे कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, तू बन जा, तू बन। केस शायद आज भी चल रहा हो, उसका डिसीजन नहीं हुआ। अनंत वासुदेव जब भगवान के धाम में हमारे दादा गुरुदेव बड़े महान चले गए, अनंत वासुदेव जी का पतन हो गया। जो इतने विद्वान थे, कोई तुलना नहीं। ये घटना हमारी संप्रदाय में घटी है। अरे हमारी संप्रदाय में हरिदास ठाकुर थे, ब्राह्मण भी नहीं थे, हिंदू भी नहीं थे, वो यमन थे, मुसलमान थे। हरिदास ठाकुर वैश्य आ गई उनके पास, बैठी रही 3 दिन। उनका प्रभाव शिला हरिदास ठाकुर जी का, और वैश्या भक्त बन गई। ये भी हमारी संप्रदाय भी घटा। ये संप्रदाय भक्ति की है। बस भक्ति करो और भक्ति की प्रेरणा दो। हम विद्युता में घूमते रहते हैं, दिमाग खराब हो जाता है हमारा, विद्वान बन के थोड़े से तो दिमाग खराब। बिरले जैसे हमारे गुरु महाराज विद्वान भी थे और विनम्र भक्त भी थे। एक बार एक व्यक्ति इनके पास आया, कहता है कि मैंने आपका भागवत पढ़ा, मैं बड़ा प्रभावित हुआ, मुझे सारे 12 स्कंद दे दो। गुरु महाराज कहते हैं मैंने पूरा नहीं किया भागवत। उसमें पता नहीं 1975 की बात है, पता नहीं 6-7वें स्कंद में थे, प्रभुपाद अनुवाद कर रहे थे। उसने जब गुरु महाराज को देखा, एक व्यक्ति ने, लंबी बात है मैं छोटी सुना रहा हूँ आपको, कहते स्वामी जी मेरी एक प्रार्थना आपसे। गुरु महाराज कहते क्या? कहते कि इससे पहले आप धाम में जाओ, भागवत पूरा कर देना। जैसा आपका अनुवाद है ऐसा किसी का नहीं है। तो विनम्रता की बात कर रहा हूँ। प्रभुपाद कहते हैं मैं वहीं बैठा था, ये वृंदावन की बात है। कहता अच्छा पहले आशीर्वाद दो आप मेरे को, मैं भागवत पूरा कर दूं। इतनी विद्युता पर कोई अहंकार नहीं, विनम्रता की मूर्ति। एक मायावादी को कह रहे हैं मुझे आशीर्वाद दो, मैं भागवत पूरा कर सकूं। तो ये एक विद्वान भी हैं और विनम्रता की मूर्ति, क्योंकि भक्त हैं। हम लोग विद्युता के पीछे पड़ते हैं, विद्वान बन जाते हैं पर भाव तो जागृत होता नहीं। वो ठीक नहीं भाई, उससे परिणाम अच्छा नहीं। विद्युता है तब भी ठीक है, विद्युता नहीं है तब भी कोई हर्जा नहीं, पर भाव होना बड़ा जरूरी है। भाव से ही, भावो विद्युति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। यही दक्षिण भारत की घटना से भगवान ने दर्शाया कि भाव जागृत करो, भाव चाहिए। अनपढ़ को गीता का असली पढ़ने वाला कह दिया, आपके अंदर में वो भाव जागृत हो गया, तो बस गीता का सार यही तो है, हमारा भाव भगवान के प्रति जागृत हो। मेरे दुष्कर्मों के कारण मेरा भाव सोया हुआ है, उसको जागृत करना है। तो शबरी माता, भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहां आए जहां शबरी का स्थान था। शुरू से भगवान जब दंडक वन में आए सबसे पूछ रहे हैं, वहां शबरी को ना देखकर भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी हरि भक्ता कहाँ है, मेरे नेत्र उसको उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। भगवान कह रहे हैं स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे, यह जानकर शबरी आश्रम की और दौड़ी। दूर जहां से प्रभु को देखा वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। स्त्रियों के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं है, कभी कभी महान आत्मा कर देती हैं। शबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने
समीप जाकर शीघ्रता से उठा लिया। कोमल कर कमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। शबरी के तन मन की व्यथा प्रभु श्री राम के स्पर्श से दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसुओं को की झड़ी लग गई, बस आंसू बहना शुरू हो गए। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। शबरी ने अर्घ्य पूर्वक देकर विधि पाद्य पूर्वक बैर आदि फल अर्पण किए। बेचारी के पास कुछ भी नहीं था, जो भी था वो अर्पण किया। जंगल में बेर मिलते थे, भगवान को अर्पण किए। श्री राम ने उन्हें प्रेम से खाया। खाकर उस बेर के अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की। क्या स्वाद था भाव और भक्ति का। और कहा कि मैं क्या कहूं, आज समुद्र फल खाकर मार्ग का श्रम और दुख सब मिट गए। भगवान कहते हैं ये फल खाए मैंने तेरे, मेरा श्रम थकावट और कष्ट सब खत्म हो गए। सभी ऋषि लोग आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है, उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ याग सर्वतीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ वह कैसे सुधरे। सभी ने परस्पर विचार कर निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। यह सुना है, जब वे आवे तब हम लोग उनसे कहें कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्री राम तो शबरी के आश्रम में आकर विराजे। तब सबका ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया। भगवान किसी ब्राह्मण के पास नहीं गए, शबरी के पास चले गए। उनका ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया और वे कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करें। अप्रसन्न वे ऋषिगण शबरी के आश्रम में आकर बोले, प्रभु आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि शबरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरणों का स्पर्श कराओ। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने उत्तर दिया कि शबरी के चरणों का स्पर्श करो। सब लोग शबरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरणों का स्पर्श कराओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान के आगे से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। एक बीच में दृष्टांत आता है चोखा मेला का। चोखा मेला ये जाति के चमार थे, परंतु थे बड़े भागवत, बड़े महाराष्ट्र पंढरपुर में ये रहते थे। एक बार बाजार में बढ़िया केले के फल देखे तो जी में आया कि ले चलूं श्री ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। पंडरीनाथ जी को भोग लगाने के लिए बाप से केले के फल खरीद लिए। बस जिस कार्य में बाजार गए थे वह तो विस्मृत हो गया। केले खरीद लाए और लाकर श्री पंडरीनाथ भगवान के पुजारी को भोग लगाने के लिए दे दिए। पुजारी ने धोखे में ले तो लिए, परंतु जब देने वाले को देखा तो चिल्लाकर फेंक दिए। बोला, अरे तुझ चमार के केले भगवान को भोग लगाएगा? भगवान को भोग नहीं लगेंगे तेरे केले। चोखा मिला, केला उठाकर घर आ गए। बेचारे रोने लगे। डूब के उस सोच सागर में रात्रि में नींद नहीं आई। चोखा मिला जी को नींद नहीं आई, रोते रहे। चिंता अपने तिरस्कार की नहीं, चमार कह जाने की भी नहीं कि चमार कहा मेरे को भी नहीं। प्रभु की सेवा नहीं हुई, बस ये दुख है उनको कि प्रभु की सेवा नहीं हुई। चमार कहा
कोई बात नहीं, बुरा भला कहा, कोई बात नहीं। उधर जब भगवान को शयन कराकर पुजारी अपने घर को गए तो प्रभु को नींद नहीं आई, भगवान भी नहीं सोए। वे चोखा मेला के घर आकर बोले, भगत जी ले आओ अपने केले, मुझे केला खाने की बड़ी इच्छा है। पंडरीनाथ भगवान जो स्वयं कृष्ण हैं चोखा मेला के घर में केले मांगने लगे। प्रेम विभोर चोखा मेला प्रभु की इस आहत की कृपा पर बार बार बलि जाते हैं। जैसे तैसे प्रभु के चरणों में माथा टेके पुनः हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं तो नीच हूं, मेरे केले आप कैसे पा सकते हो। भगवान ने क्या कहा, देखो हमारे भगवान कैसे हैं। भगवान ने कहा, अरे बाम रे, मैंने तो नहीं फेंके थे तेरे केले, पुजारियों ने फेंके थे, मैं तो मांग रहा हूं, लाओ दो। चोखा मेला ने प्रभु को केले अर्पण किए। प्रभु ने कुछ तो पाया और कुछ श्री रुक्मणी जी के लिए लेते गए। बोले, पाकर देखो रुक्मणी जी को, इन केलों में कितना स्वाद है। श्री रुक्मणी जी कुछ खाई और कुछ रख ली, उन्होंने भी खाए और रख लिया। प्रातः जब पट खुला तो मंदिर में केले के छिलके एवं कुछ फलों को भी देखकर पुजारी जान गए कि यह केला तो चोखा मेला के हैं। ओहो, लगता है उसने हमारे भगवान को बहका लिया है। देखो अभी भी मूर्ख पुजारी नहीं समझ रहे, भगवान को बहका लिया है, चलो उसकी खबर लें। फिर तो चोखा मेला के घर आकर पुजारियों ने बहुत मार लगाई, चोखा मेला को, भक्त को मारा। देखो दुष्ट लोग कैसे हैं, भगवान के निकट लेकिन भाव जागृत नहीं हुआ, उस भावुक भक्त को नहीं समझ, मारा, मार लगाई। भला भक्त वत्सल भगवान ये अनीति कैसे सह सकते थे। जब पुजारी पूजा करने गए तो प्रभु ने भीतर से किवाड़ बंद कर दिए, अंदर से भगवान ने दरवाजा बंद कर दिया। कितनी हूं प्रार्थना किए परंतु खोले नहीं, भगवान ने दरवाजा ही नहीं खोला। तो बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगे तो बोले, जाओ चोखा मेला को कंधे पर बिठाकर मेरे पास लाओ, देखो हमारे भगवान कहते हैं, तब तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं। तब तो इन लोगों की आंख खुली, अरे चोखा मेला ऐसा भक्त है, हम लोग तो आज जाने। फिर तो कंधे पर बिठाकर ले आए प्रभु के पास। प्रभु ने हृदय से लगाया चोखा मेला। इसी प्रकार भगवान ने ऋषियों से कहा, शबरी के लिए भी भगवान ने यही कहा। शबरी की महामहिमा का प्रत्यक्ष अनुभव कर ऋषि लोग वस्तुतः प्रेम में भीज गए। आखिर है तो ऋषि मुनि, ज्ञानी विज्ञानी अपने पूर्व के कृत्यों का स्मरण कर लोगों को बहुत पछतावा हुआ। प्रभु से पूछे, प्रभु हम लोगों ने मिथ्या अभिमान वश महाभगवती शबरी की जो अवहेलना की है उसका प्रायश्चित कैसे होगा। जैसे आपने कृपा करके सर्वशुद्धि का उपाय बताया वैसे ही इसका भी समाधान करें। भगवान ने ऋषियों को भक्ति का प्रताप सुनाकर आज्ञा किया कि आप लोग शबरी नारायण का मंदिर बनवाइए। बोलो शबरी नारायण मंदिर की, और शबरी के नाम सहित मेरी पूजा कीजिए, तभी इसका प्रायश्चित संभव है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। ऋषियों ने प्रभु आज्ञा का पालन किया। अभी भी
शबरी नारायण का मंदिर विद्यमान है। बोलो शबरी माता की जय। प्रिय बंधुओं, शबरी बड़ी महान भक्त हुई और शबरी नारायण का मंदिर आज भी विद्यमान है। आज भी उसके दर्शन हो सकते हैं। हमें शबरी माता की कृपा से जिस वन में शबरी रहती थी वहां जाने का मौका मिला। ये गुजरात में है। हम अमेरिका में थे तो वहां पर एक व्यक्ति कहते महाराज वहां पर यहाँ शबरी दंडक वन में एक शबरी कुंभ लग रहा है, तो आप वहां जाइए, कुछ बोलिए। उस बेचारे ने मेरी टिकट दी। मैं मेरे साथ पता नहीं कौन था, ये इंद्रनु और भी कोई था, 2 जने। ये मेरे साथ था। तो हम वहां के जहाँ शबरी माता रहती थी। तो बस याद रखो, शबरी के प्रसंग से ये सीखने को मिलता है, भगवान भाव और भक्ति से मिलते हैं, विद्युता से नहीं और किसी तरीके से नहीं, केवल भाव से। भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सा, भाव का भूख भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार, भाव से जो मुझे भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक साथ, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक साथ। याद रखो, ये हरे कृष्ण आंदोलन भी भाव का आंदोलन है। इसमें भाव तब जागृत होगा हमारा जब हम बाकी वस्तुओं को छोड़ देंगे, पैसे के पीछे नहीं पड़ेंगे। अभी कई लोग संस्था में आते हैं, प्रभुपाद ने लिखा है ये, गोरी औरतों से शादी करना। जिसको पागल कुत्ते ने काट रखा वो गोरी औरत से शादी करे। गोरी औरत किसी की सगी नहीं, चमड़ी तो बड़ी उनकी अच्छी है, तक नक्शनैन भी बहुत बढ़िया है। गोरी औरतें किसी की सगी नहीं। गोरी औरतों से शादी करने के लिए आते हैं, शादी हुई छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, ये आंदोलन भाव और भक्ति के लिए है। कई पैसे के पीछे आते हैं पैसा बनाने के लिए, प्रभुपाद ये भी नहीं चाहते थे। जब अफ्रीका में मुझे जाना था तो एक सिंधी हमारे साथ तैयार हो गया जाने के लिए। मैंने प्रभुपाद जी से कहा, मैंने प्रभुपाद ये भी मेरे साथ जाएगा। तो किस लिए जाएगा वहां, ये बिजनेस करने जाएगा। वो ही बैठा सुन रहा था, गया ही नहीं फिर। तो कई लोग बस ये आंदोलन केवल भाव भक्ति जागृत करने के लिए है, और ऐसे महान वैष्णवों की कृपा से भाव जागृत हो सकता है। हमने प्रयास करना है भाव को जागृत करने का और जीवन को सफल करने का है। आज 20वें दिन की कथा है। अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की। बड़े प्रेम से बोलो पुरुषोत्तम मास जी महाराज की। सूत जी कहने लगे, नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण को फिर पूछने लगे, हे तपोनिधे, राजा दृढ़ धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़ धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा कि हे मुने, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास, ये मास पुरुषोत्तम मास मोक्ष देने वाला है। इससे हमको वैकुंठ गौलोक धाम प्राप्त हो सकता है। मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, जो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए।
वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन कर, शौच आदि जाए, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करे। जब तक सूरज का दर्शन ना हो गायत्री का जप करता रहे, फिर सूर्य मंत्रों से सूरज को अर्घ्य देवे और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करे। यस्य स्मृत्या, इस मंत्र से प्रार्थना करे, जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करे। फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी को एकाग्र करके शुद्ध गोल व चकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। फिर स्वर्ण चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करे। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दे। इस प्रकार कलश स्थापन कर उसमें सब तीर्थों का आवाहन करे। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्र में लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करे। फिर भक्ति युक्त हो विधि से पूजन करे। बोलो पुरुषोत्तम जी महाराज की। तो 20वें दिन की कथा, कल 21वें दिन की कथा होगी। तो आओ थोड़ी अपनी रचना को पवित्र कर लें। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु पाप घटेंगे क्षण में भारी, पाप ना लगना कुछ तेरा मुँह, ना लगना कुछ तेरा मुँह, केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद शबरी अहल्या
सदनक साई शबरी अहल्या सदम रसाई नाम जपन ते मुक्ति पाई नाम जपन ते मुक्ति पाई नाम की महिमा है बेतो नाम की महिमा है बेदो केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद जो चाहे भव सागर तरना जो चाहे भव सागर तरना मिट जाए जी ना और मरना मिट जाए जी और मरना पाप की गठरी सर से खो पाप की गठरी सर से खो केशव माधव गोविंद गो केशव माधव माधव गोविंद गो दुनिया है एक गोरख धंधा दुनिया है एक गोरख धंधा भेद समझा है कोई बंदा भेद सम समझा है कोई बंदा ब्रह्म स्वरूप तराजू तो ब्रह्म स्वरूप तराजू तो केशव माधव गोविंद गो केशव माधव गोविंद गो बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद गो गोविंद माधव कृष्ण मुरारी गोविंद माधव कृष्ण मुरारी नटवर नागर गिरिधारी नटवर नागर गिरिवरधारी नाम का अमृत पीनित घोर नाम का अमृत पीनित केशव माधव गोविंद गो केशव माधव गोविंद गो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम रघुपति राघवी राजा राम रघुपति राघवे राजा राम कौशल्या के प्यारे राम
कौशल्या के दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राधा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।